हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम 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 प्रणाम। कुकिंग कर रहे हैं? हाँ प्रभु जी, थोड़ा सा काम था। हाँ हाँ, ये अभी फास्टिंग होगा ना, फास्टिंग नहीं तोड़े होंगे अभी। अपर अभी ऑफरिंग करेंगे ना, ऑफरिंग करेंगे। ये डॉटर इन लॉ के लिए मेरा हो गया। ओके, अच्छा। थोड़ा सा करना। नहीं कोई बात नहीं, पर दीदी से बात हुई थी? किससे? से किससे माता जी? विदु से। बात किस बारे में? एक क्लास बारे में? क्लास में आएगी कि नहीं आएगी? आ, पता नहीं, बोले टाइम हुआ तो आऊंगा ऐसे बोला था। अच्छा। मैं एक्चुअली उनका मम्मी आजकल पढ़ती है गीता। अच्छा। उनका माता, मैं नहीं, आप नहीं आ तो उनका माता जी बोलना, वो भी है, किसी भी है, कोई सुने चलेगा, घर के कोई लोग। आवाज ठीक आ रहा है, क्लियर आ रहा है? बिल्कुल। वो वीडियो भी सही आ रहा है। ओके ओके ओके। कल तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अच्छा, चलो मैं दोबारा बता देता, नहीं तो अब पता नहीं, वो भी फास्टिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे होंगे, पता नहीं क्या है। नहीं, वो तो आज हो गया। फास्टिंग था ना। हाँ। काफी देर हो गया होगा। हाँ, फिर एक बार याद दिलाता, पता नहीं क्या देखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। वो अभी क्या टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? आपको कुकिंग हो गया, भोग लग गया? हाँ हाँ, वो मेरा हो गया ना, ये तो मैंने थोड़ा सा बताया ना, उसके लिए किया। अच्छा अच्छा। आ रहा है मेरा वीडियो? हाँ, वीडियो कोई दिक्कत, अच्छा, ठीक है। कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं, जिसको ज्वाइन करना है कर लेगा बाद में, ठीक है। हाँ।
तो आप स्लाइड को मतलब शेयर करिए, पहला स्लाइड का पहला पेज देखते हाँ हैं। ठीक है, मैं करती हूँ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, नमस्ते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्णा। तो ये स्लाइड जो आप शेयर किए उसको आप पूरा व्यू मोड रखिए, जो लेफ्ट साइड में आ रहा है ना अभी, वो भी हट जाएगा जब आप उसको शायद जैसे व्यू शो करते हैं ना, तो शायद लेफ्ट साइड भी नहीं आएगा, फुल आ जाएगा। अच्छा, नीचे होगा, नीचे आप देखो स्लाइड व्यू, ऊपर होगा कुछ होगा यहाँ पर। लाइट व्यू करके। हाँ, तो ऊपर फुल स्क्रीन आ जाएगा। जरा बुला के लाती हूँ बेटे को ना। नहीं नीचे देखो ना, नीचे होगा, आप नीचे देखो, नीचे कंप्यूटर नीचे देखो। क्या होता है कि कुछ कोई दिक्कत खुल गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। सो इसको मान लो तो बंद करना होगा स्क्रीन को, तो आप कैसे करोगे? अभी मैं जैसे आपको देख रहा हूँ, आप स्क्रीन में, मुझे और पता नहीं जैसे कैसे पता करें, मतलब बंद करना चाहे तो आप बोलूँगा तो आप स्क्रीन हटा सकते हैं ना क्या? राइट, हाँ, एक वो बार नहीं आ रहा पेज, मैं ऊपर करती हूँ इसको थोड़ा सा ना। आप देखिए ओके, ना, अब आया। फुल स्क्रीन नहीं, जैसे था पहले, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ लेफ्ट साइड जो आता है ना पूरा स्लाइड का दिल, मेरे मतलब वो को हट जाएगा तब। मैं अपने फोन से ना एक और लॉगिन करना चाह रही थी, तो मुझे व्यू दिखाई देता, पर वो मैं कर रही हूँ तो मेरे पे ही आ रहा है ना सारा। ओके ओके, नो नो इशू, नो इशू। को तो बुला अब एक बार, बेटे ओके, को नो 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 नो, कोई दिक्कत नहीं। आप अभी स्क्रीन को शेयर को हटाइए, एक बार हटाइए। हटाऊं। अभी का एक बार एक काम करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज के लिए, नेक्स्ट पेज ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, ओके, यस, ठीक है। तो आप क्योंकि जो आ रहा है ना वो मुझे नहीं दिख रहा, मेरे को सिर्फ दो वीडियो नजर आ रहे हैं, अपना और आपका। जो पेज है ओके ना वो स्क्रीन मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरे को सिर्फ यहाँ पर ये आ रहा है कि इसमें ये जा रहा है।
अच्छा, आप अपना स्लाइड स्लाइड नहीं देख पा रहे हैं आप? अपना स्लाइड में मतलब वैसे देख पा रही हूँ ना, हाँ, ओके मैं देख ओके, पा रही हूँ। नो इशू, नो इश्यू। तो आप स्लाइड को शेयर जो कैसे हटाइए, मतलब उसको मतलब शेयर शेयर ऑफ कर दीजिए आप। हाँ ठीक है, ओके स्टॉप शेयरिंग कर दी। ओके, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। जब जब क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा तो अब उसको शेयर को हम हटा सकते हैं। हाँ अब हम शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप स्लाइड देखिए, स्लाइड को ऑन करिए, और जो भी मतलब मुझे पता नहीं चलेगा कौन ज्वाइन करेगा, इनकेस ज्वाइन करेगा तो स्क्रीन में शायद से दिखना नहीं, चाहिए। उसमें पार्टिसिपेंट आते हैं ना, और वो मैं कर अच्छा, दूंगी ना, गैलरी व्यू किया हुआ है तो जो भी आएंगे ना सब दिखाई देंगे आपको। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ओके, नो इशू। हम्म, तो अभी आप स्लाइड, नीचे आता है ना पार्टिसिपेंट, तो 2 आ रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं आज सेशन के। सो आज अच्छा दिन है, भक्तिमोहन ठाकुर का तिरुभाव तिथि है, और गदाधर पंडित का भी तिरुभाव तिथि ना। दोनों का तिरुभाव है। थोड़ी गदाधर पंडित का तिरुभाव क्या अभिभाव देखना पड़ेगा आपको, मैं भेजा था, क्या था उसमें तिरुभाव था ना अभिभाव था? देखा था मैंने तो भक्ति विनोद ठाकुर का देखा था, डिसअपियरेंस डे। अच्छा, नहीं, एक मिनट देखा था मैं, वो भक्ति विनोद ठाकुर था, और तिरुभाव, तिरुभाव तिथि, सर मेरी याद एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है क्या था एक्चुअली, तिरुभाव तिथि था कि नहीं था। सो आज गदाधर पंडित का भी तिरुभाव तिथि है, दोनों तिरुभाव तिथि है। ओके, सो बहुत अच्छा दिन है, और साथ साथ सोलर एक्लिप्स है। तो ये जो हम टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, इसी भक्ति जीवन में खास करके कितनी साल का भक्त भी हो, 1 साल का भक्त हो, 1 दिन का भक्त हो, इवन दो 10 साल का भक्त हो, 50 साल का भक्त हो, ये जो किताब है जो हम टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं, खास करके ये सभी के लिए लागू है। और भगवान कृपा से ये जो स्लाइड हमको मिला है और हम जो चर्चा करेंगे, इसमें अलग अलग विषय पर चर्चा होगा, जैसे कहीं कहीं ना माधुर्य कादम माधुर्य कादम्बनी किताब तो है, वो मेन किताब है। साथ साथ उसी में गीता, भागवतम, भक्ति रसम सिंधु, और मानव शिक्षा भाई रघुनाथ दास गोस्वामी, चैतन्य चरितमृत, और अलग अलग पुराण, और जो जहाँ भी वैदिक साहित्य, जहाँ जहाँ एक्चुअली आचार्य लोग अपना मत दिए हैं, और वहाँ पर तात्पर्य लिखे, तो उसको सब लेते हुए इसको उसमें चर्चा करेंगे। तो होप सो ये हर साल में एक बार भी करना चाहिए, ताकि व्यक्ति को पता होना चाहिए, मतलब हम भक्ति में कर रहे हैं क्या क्या, मतलब जैसे भगवान गीता में बताए 9 चैप्टर में, राज विद्या समझाते हुए कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम, ये जो विद्या है भगवत भक्ति, ये सभी राजा है, और ये सबसे गुह्यतम है। वो पवित्र भी है, पवित्रम इदम उत्तमम, ये सबसे उत्तम चीज है, इससे और कोई चीज उत्तम नहीं है, और पवित्र है। साथ साथ प्रत्यक्ष अवगमन, ये शब्द जो यूज कर रहे हैं, कोई भी भक्ति करता है, प्रत्यक्ष अवगमन, प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। ऐसा हम जानते हैं 3 प्रकार के प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो प्रत्यक्ष होता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अवगमन मतलब आप उसको महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभूति करेंगे। तो ये धर्म है, ये एक्चुअली कौन सा धर्म है, ये मतलब भगवत भक्ति जो होता है परो धर्म, ये स्व धर्म होता है, एक तो पर धर्म, ये भगवान के लिए है ना। तो इसीलिए ये धर्म जो है, ये भक्ति है, कोई वो देख, सुसुखम, कोई ज्वाइन करने आ सुसुखम। रहा है तो मेरे को आ नहीं रहा था, तो फिर मैंने देख लिया यहाँ नीचे ना, ये यहाँ से मैंने लिया। हाँ सो सुसुखम एंड कर्तुम अव्ययम,
तो सुसुखम, सुखम होता है बहुत हाथी खुशी, सुसुखम है ना, सुस्वादु, स्वादु होता है सुस्वादु, अति उत्तम, उत्तम होता है अति उत्तम, इस तरह सुसुखम। तो भगवत भक्ति जो होता है, तो भगवान कहते हैं ये क्या है, ये जो धर्म है, ये जो भगवती भगवत भागवत धर्म भगवत भक्ति, वो प्रत्यक्ष अवगमन, आप डायरेक्ट अनुभूति कर सकते हैं जब आप उसको स्वादन करेंगे, और साथ साथ वो सुसुखम। तो जब जब ये चीज भगवान ने बताया है गीता में, तो ये बात स्पष्ट समझने आता है। तो जब जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति रास्ते में चलते हैं, तो क्या क्या एक रास्ता में पहुंचने से पहले जो जो क्या क्या एक्चुअली स्टेप आता है, क्या क्या एक्चुअली बाधा आता है, क्या क्या डिफिकल्टी आता है, चैलेंज आता है, और क्या क्या चीज को कैसे ओवरकम किया जाए, और चीज को पहचाने क्या होना चाहिए। तो जो सारा विवरणी है ये कोर्स माध्यम से हमको समझ में आता है, ताकि हम अपने को पहचाने, अपना शत्रु को पहचाने, और जो शत्रु हमारे पर हावी हो रहा है उसको हम कैसे जीतेंगे। ये सब चीज का चलिए अच्छी तरह से डिटेल माइक्रोस्कोपी, मतलब अच्छी तरह से उसको ऑपरेशन किए ये विश्वनाथ सर ठाकुर अपनी माधुर्य काकमनी में। तो इसीलिए आत्मा को मतलब जो भगवती भक्ति में जो व्यक्ति अग्रसर होता है, तो कैसे वो अपना निरूपण करे, मैं सच में भक्ति में आगे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, क्या 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 स्टेप मेरे को देखना चाहिए, क्या क्या चीज पर अलर्ट होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज एक्चुअली वहाँ पर क्या क्या सोल्यूशन है। मान लो मैं प्रैक्टिस करते हुए मुझे पता चल गया ये मेरा बीमारी है, ये ऑब्स्टेकल है, क्या क्या सोल्यूशन है, और कैसे उसको ओवरकम किया जाए, है ना। और तो जैसे हम सुनते हैं क्रिकेट मैच है, मान लो कि फुटबॉल मैच है, ओलंपिक मैच है, तो जैसे कोई खेला खेलते हैं, तो अंत में कोई बोलेगा हाँ इंडिया पाकिस्तान मैच था, इंडिया एक्चुअली जीत गया और पाकिस्तान हार गया, तो अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो खेला होता है तो उस समय हाँ अभी ये बॉल कैच कर रहा है, आउट हो गया, तो रनिंग कमेंट्री चलता रहता है। तो इसी तरह जब वो भक्ति हम करते हैं, हाँ हमको अंतिम में पहुंचना है भगवान के प्रेम, भगवत भगवत की प्रेम, भगवान के प्रेम, कृष्ण प्रेम में पहुंचना है। बट जब शुरुआत होता है वहाँ जो दौड़ होता है उस बीच में जो हर मोमेंट के रनिंग कमेंट्री बताएगा, अपने आप खुद ही हम स्वयं समझ सकते हैं हम क्या हो रहा है। तो एक तरह व्याकुलता होता है और जानने के लिए इच्छुक होता है, हाँ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो ये किताब माध्यम से, ये जो कोर्स माध्यम से हम आपको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ये नेचुरल क्यूरी है, इंक्लूसिव से होता है जानने के लिए, हाँ मेरा अंदर क्या क्या अनर्थ है और कैसे उसको ऊपर उठा जाए। तो जैसे रूप गोस्वामी जी हमारे आचार्य, भक्ति मार्ग में जो परंपरा होता है, खास करके जो चार प्रकार संप्रदाय हम जानते हैं, खास करके प्रामाणिक संप्रदाय, है ना, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, माधव गौड़ीय संप्रदाय, और श्री संप्रदाय, ये चार प्रकार के प्रामाणिक संप्रदाय। तो प्रत्येक संप्रदाय में कोई ना प्रत्येक आचार्य प्रोफेसर है, और कुछ पर्टिकुलर किताब है जो उसको हम फॉलो करते हैं। तो हमारी जो माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम महाप्रभु की लाइन में आते हैं, तो उसमें खास करके महाप्रभु क्या किए, रूप गोस्वामी, छह गोस्वामी की कुछ संदेश दिए, खास रूप गोस्वामी, रूपानुगम बोलते हैं। तो कुछ किताब लिखने के लिए, ताकि भक्ति मार्ग में आने वाले आगे जो व्यक्ति आएंगे, तो किताब से वो क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और उसी आधार पर अपना जीवन को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मैनुअल होता है, ये मैनुअल फॉलो करेंगे ऐसे। तो जब वो किताब लिखे, एक जो 10 में जमुना 10वें घाट जो प्रयाग में, जहाँ पर रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु 10 दिन के अंदर तो वहां पर एक ज्ञान दिए थे, भक्ति का रस का एक बूंद दिए थे, उसी रस को करीब 19 साल तक किताब को लिखने के लगा था भक्ति रसायन सिंधु। तो वही भक्ति रसायन सिंधु के अंदर 2 श्लोक लिखते हैं, कैसे व्यक्ति भक्ति मार्ग से, यानी श्रद्धा से लेके प्रेम तक आता है, जो 9 सोपान होता है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया,
हाँ, देन भजन क्रिया के बाद आता है अनर्थानुभूति, अनर्थानुभूति के बाद आता है निष्ठा, देन रुचि, देन आसक्ति, भाव और प्रेम। तो ये जो है, ये किताब, ये जो श्लोक है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, हाँ, तथा अनर्थानुभूति, ऐसे करके श्लोक आता है। कैसे व्यक्ति श्रद्धा से लेकर प्रेम तक पहुंचेगा, तो दो श्लोक के माध्यम से रूप गोस्वामी समझाए थे भक्ति रसायन सिंधु में। लेकिन उसके ऊपर तात्पर्य कमेंटरी नहीं दिए थे रूप गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी कुछ कमेंट्री दिए थे, लेकिन अंत में जो हमारी आचार्य विश्वनाथ चक्र ठाकुर, तो वो क्या किए, उसी श्लोक, उस दो श्लोक लेके ये माधुर्य कादम्बिनी किताब विश करके, तो उस श्लोक में कैसे एग्जैक्ट किसको साधु संग कहते हैं, किसको श्रद्धा कहते हैं, किसको भजन क्रिया है, भजन स्तुआ है, तो वो जो 9 स्टेप को फिर उसके एलाबरेट किए, मतलब पूरे एक्सपांड किए करके 14 स्टेप में डिवाइड कर दिए। मतलब श्रद्धा से पहले कुछ स्टेज होता है कि बिफोर श्रद्धा, हाँ, जो असली श्रद्धा आता है, तो उसका भी निरूपण किए। यानी प्रेम के बाद और कोई स्टेप होता है, उसका भी निरूपण किए। तो 9 स्टेप से तो उसको बढ़ा के 14 स्टेप कर दिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पर तो जैसे कोई बीमारी होता है तो डॉक्टर पास जाता है, तो वहाँ पर सारा इलाज करता है, इनका सिम्टम देखता है और डॉक्टर सुनता है, तो तुम्हारा ये स्टेज में है, ये हो गया, ये हो गया, फिर ट्रीटमेंट करता है। तो इसी तरह ये किताब माध्यम से ऐसे विवरण रखा गया ताकि कोई पढ़ेगा, सुनेगा, उसको एनालिसिस करेगा, इंट्रोस्पेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, उसको चिंतन करेगा, तो आदमी अच्छी तरह से समझ सकता है मेरे अंदर ये कमी है और ये मैं इसके अंदर मेरा एक्चुअली इसको कैसे कैसे ओवरकम करूं, उसका सॉल्यूशन पूरा ये किताब माध्यम से, और खास करके अलग अलग किताब से भी अलग जगह में इसका प्रामाणिक रूप से प्रमाण भी है, तो समझ सकते हैं। तो एक स्टोरी बताते हैं इसके मैटर में। तो एक बार एक व्यक्ति थे स्कूल कॉलेज में, स्नान, मतलब स्विमिंग करने की बहुत लोगों की इच्छा होता है, जैसे तालाब होता है कि नदी होता है। तो एक क्लास के एग्जाम, 10th एग्जाम के बाद तो स्विमिंग करने चले गए तालाब में। तो वहाँ के गांव के व्यक्ति बोला, देखो आप जा रहे हो, उसी में ना बहुत सारे लीच होते हैं, वो कीड़ा होते काटते हैं पानी के अंदर, तो थोड़ा सावधान रहना, लेकिन एक बार लग जाते हैं तो आपके शरीर का खून सोच लेंगे। तो आप क्या करना, आप थोड़ा सा नमक लेके जाओ, जब ऐसे होगा तो आप थोड़ा नमक डाल दो तो सारा लीच निकल जाएंगे। लेकिन जवान थे, स्टूडेंट थे, तो उसके लिए बुढ़ा क्या बोल रहा है, बकवास, कुछ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक व्यक्ति वो ध्यान दिया, तो थोड़ा नमक लेके गया साथ में। तो जब वो पानी देखे, अपना सारा प्लानिंग करके थे और कूदे, और तुरंत 10 मिनट 5 मिनट के अंदर उनको खुजली हुआ, लगा कुछ हुआ, तो उसको लगा सारा शरीर में लीच आ चुका है। सो जो व्यक्ति को पता था, उसको शरीर में लगा था, लेकिन वो परेशान नहीं था, उसको पता है, सॉल्यूशन पता है, अब मेरे को लगने के बाद उसमें नमक डालूंगा तो अपने आप सब चल जाएंगे। तो जब ऐसे हुआ तो सारा व्यक्ति परेशान हो रहे, जो व्यक्ति को पता था वो बाहर आया, आके थोड़ा सा नमक डाला और तुरंत तो उसकी आराम से खुशी में चिंता मुक्त हो गया। लेकिन बाकी लोग जो थे चिंता थे, क्यों चीजें, क्योंकि उनको पता नहीं, सोल्यूशन, प्रॉब्लम तो आ गया, सोल्यूशन पता नहीं। तो इसी तरह भक्ति मार्ग में भक्ति रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन रास्ते चलते हुए कभी कभी एक्शन होता है, तो ये पता होता है कैसे करना है सोल्यूशन, उसको प्रॉब्लम को ऊपर उठने के लिए, तो व्यक्ति इतना परेशान नहीं होता है। तो इसी तरह ये इस किताब माध्यम से हमको इस सब चीज का पता चलेगा, हम भक्ति करते हुए तो जो परेशानी आएगा उसका सॉल्यूशन हमको निकलना चाहिए। और जैसे यथासंभव यथा प्रयास हम करेंगे, जो बोला गया नियम और जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन है पालन करेंगे, तो फिर हम उसको ऊपर उठ सकते हैं। तो ये किताब में आप स्लाइड भी शेयर कर सकते हैं माता जी, चाहेंगे तो स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं। बताइए प्रभु जी, कौन सी स्लाइड?
अभी शेयर करिए, सेकंड स्लाइड शुरू करिए, सेकंड स्लाइड से। आप एग्जैक्ट मेरे को ना, मैं टाइम दिया हूँ अभी तो हम लोग एग्जैक्टली 40:45 में ये बंद करेंगे ना। आज संडे थोड़ा ज़्यादा करने में, आज आप टाइम सेम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये कोई इतना टेंशन नहीं। और तो 45 में अंदर हम लोग 3 बजे क्या शुरू करेंगे, और 45 जो 40 जो भी जून का शॉर्ट आउट होता है, टाइम होता है। आज तो मतलब ज़्यादा टाइम दे सकता है, बट हम वही टाइम को फॉलो करेंगे, 40 से 45 में, राइट। जितना कवर होगा नो प्रॉब्लम, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जितना हम कवर करेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम वो टाइम को पक्का फिक्स रखेंगे, राइट। जी प्रभु जी। हाँ आप बता देंगे जब टाइम हो जाएगा ना, जस्ट टेल मी, तो 5 मिनट पहले बता देंगे ना, ताकि मैं उसको हैंडल कर। मैं बता दूंगी। ओके ठीक। तो इसमें एक किताब माध्यम से बताते हैं माधुर्य कादम्बिनी। तो माधुर्य कादम मतलब होता है, समझने की चाहेंगे, जैसे कादम्बिन ये कहते हैं, उसको कहते हैं क्लाउड बैंक ऑफ नेक्टर। तो जैसे आकाश में बहुत सारा बादल आता है ना, बादल का वो बादल से क्या निकलता है, पानी बरसता है। लेकिन यहाँ पर जो बादल है वो अमृत के वृष्टि होगा। नेक्टर मतलब अमृत होता है, और वो अमृत के मतलब क्लाउड बैंक है, उसमें वृष्टि होगा। तो ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा एक्चुअली ये किताब वर्णन है। तो इसमें करीब जो चैप्टर को बोला गया प्रथम द्वितीय करके, है ना। प्रथम अमृत वृष्टि, द्वितीय अमृत वृष्टि। आप नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं। हाँ तो जो क्लाउड बैंक होता है, मतलब ये बैंक होता है, जैसे बैंक में जाएंगे तो मनी मिलेगा, अलग अलग बैंक होता है। जैसे वो बैंक होता है जहाँ पर सीड मिलता है ना, जो नया नया फसल होता है उसका अलग अलग ओरिजिनल सीड मिलता है। तो ये क्लाउड बैंक में जो बारिश को कैरी करता है। तो ये अलग अलग चैप्टर को नेक्टर सावर कहते हैं। जैसे बारिश होता है ना, सावर होता है ये, तो इस तरह ये अमृत का सावर देगा। हम्म। तो जैसे मैं पहले बताया, 2 श्लोक के ऊपर आधारित है किताब, है ना, जो आदो सदा से लेकर प्रेम तक। तो और लेकिन भक्ति विश्वनाथ ठाकुर उसको थोड़ा आगे बढ़ा है, बिफोर श्रद्धा और आफ्टर प्रेम है। मतलब गोस्वामी श्रद्धा से लेकर प्रेम तक बताए, लेकिन विश्वनाथ ठाकुर को बताए बिफोर श्रद्धा क्या होता है। श्रद्धा तो जैसे मान लो कि एक बच्चे के छोटे एज पूछ गई। एज होता है जो जब वो यहाँ पर जन्म लिया, और डेथ होता है जिस दिन यहाँ से चला गया, राइट। लेकिन जन्म लेने से पहले जब उसको पूछा कहाँ था, तो आर्टिस्ट जन्म लेने से पहले 10 महीना अपनी माँ के गर्भ में था, उसको थोड़ी काउंट होता है, तो पहले था ना। तो इसी तरह श्रद्धा हम कहेंगे, मान लो जैसे बच्चे के जन्म हुआ, लेकिन श्रद्धा से पहले क्या हुआ, तो वो चीज का सच्चा चलिए विश्वनाथ ठाकुर अच्छे से वर्णन किए। अब प्रेम हो गया, मान लो शरीर छोड़ने तक मृत्यु। मृत्यु के बाद कहाँ हुआ, यानी व्यक्ति तो कहाँ जाएगा, कहाँ पर गया, क्या हुआ। जीवात्मा तो हमेशा अमर है। सो प्रेम के बाद क्या होता है, तो वो भी चर्चा किए। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो पहले जो प्रथम अमृत गोष्ठी, उसमें बताते हैं इसमें खासकर ये चैप्टर में जो भक्ति होते हैं, भक्ति टॉप मोस्ट पाथ सिस्टम, सबसे मतलब जितनी जोगो सिस्टम होता है, जोगो तो होता है कनेक्टिविटी, यानी कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, हठ योग, और भक्ति योग, जितनी आप योग शब्द यूज करते हैं, यानी भगवान से जोड़ा है। तो ये जो चैप्टर में समझाएंगे, भक्ति जो होता है सबसे एक्सलेंस नहीं, सुपर एक्सलेंस, मतलब सारा योग पद्धति का टॉप मोस्ट योग होता है भक्ति। तो कैसे भक्ति टॉप मोस्ट है, क्या एक्चुअली इसके अंदर एक्चुअली हम टॉप मोस्ट कहते हैं, क्यों कर्म से बड़ा भी है, ज्ञान से बड़ा है, अष्टांग से बड़ा है,
क्यों ऐसा होता है, और वो उसका पूरा विवरण एक्चुअली इसी माध्यम से समझाएंगे। और ऐसे अगले अगले चैप्टर में इसमें 8 टोटल एक्चुअली चैप्टर मान मिलेगा, तो अगले चैप्टर में समझाएंगे अलग अलग विषय। जैसे अभी पहले चैप्टर में समझा रहे हैं यहाँ पर, तो सेकंड चैप्टर में समझाएंगे भजन क्रिया। यानी भजन क्रिया के अंदर 2 चीज आता है, जैसे हम बताया था, साधु श्रद्धा, साधु संग, ये भजन क्रिया। 1 मिनट 1 सेकेंड आ रहा हूँ। हरे कृष्ण, सॉरी, वो कोई दरवाजा खटखट कर रहा था। सो तो जैसे पहले चैप्टर में सुनाई दे रहा है, आवाज आ रहा है? जी हरे प्रभु कृष्ण। जी, प्रभु जी आ रहा है। ओके ओके। जैसे पहले चैप्टर में समझाए थे तो भक्ति का सबसे टॉप पहुंचोगे, तो उसी तरह उसी चैप्टर में बताएंगे कैसे श्रद्धा उत्पन्न होता है, मतलब कोई व्यक्ति को भक्ति कैसे प्राप्त होता है। यानी मैं को भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या तरीका है, हम मेरे को भक्ति कैसे प्राप्त हुआ और कौन कारण है, और मैं कैसे योग्य बना, मेरे अंदर क्या क्वालिफिकेशन है भक्ति प्राप्त करने के लिए। ये सब चीज चर्चा होगा पहला चैप्टर में। तो सेकंड चैप्टर में यानी चर्चा करेंगे, श्रद्धा के बाद आता है साधु संग। तो साधु संग, और साधु संग के बाद आता है भजन क्रिया। तो भजन क्रिया में 2 प्रकार आता है, एक होता है अनिश्चित भजन क्रिया, यानी जो भजन क्रिया कर रहा है उसका निश्चित नहीं, यानी अनिश्चित, यानी पक्का नहीं हो पा रहा है, वो कभी कर रहा है नहीं, कभी नहीं कर रहा है, कभी थोड़ा ढीला मार रहा है, कभी थोड़ा सा टाइट है, कभी कोई थोड़ा सा सीरियस है, कभी नहीं, कभी कभी अनसीरियस है। तो ऐसे अनिश्चित मतलब भजन करेगा, ये सेकेंड चैप्टर में चर्चा होगा। थर्ड चैप्टर में चर्चा करेंगे जैसे अनर्थ निवृत्ति। ये सबसे जो महत्वपूर्ण चैप्टर होता है अनर्थ निवृत्ति, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति के बाद आता है निष्ठा। तो कोई व्यक्ति निष्ठा में आ जाता है तो उसके लिए भक्ति करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति कभी भक्ति छोड़ नहीं सकता है। किसी भी हाल पे, गरीब हो जाए, धनी हो जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, किसी परिस्थिति हो जाए, चलिए उसकी भौतिक दृष्टि से वो कभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो निष्ठा में आ चुके हैं। जब तक निष्ठा में नहीं आता है तो भक्ति में बहुत उथल पुथल होता रहता है। तो इसीलिए अनर्थ निवृत्ति जो स्टेज होता है, तो क्या का अनर्थ होता है जिसको निवृत्ति करना चाहिए, है ना, तो वो चीज एक्चुअली चर्चा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अनर्थ निवृत्ति के बारे में चर्चा चलेगा चैप्टर 3 में। फिर चैप्टर 4 में चर्चा होगा निष्ठा। निष्ठा होता है स्टेडीनेस, मतलब पक्का होना। तो जब तक व्यक्ति भक्ति में स्टेडी नहीं होता है तो भक्ति उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए स्टेडीनेस भक्ति बारे में चर्चा करेंगे 4 चैप्टर में। फिर आगे 5 चैप्टर में रुचि, उसकी थोड़ा और आनंद आता है अभ्यास करने में। फिर छठवा चैप्टर जो सावर में, उसमें बोल चर्चा होगा आसक्ति, और सात में भाव, और 8 में प्रेम, जो सबसे उच्च स्थिति है। तो एक 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 इंग्लिश में कहावत है, प्रत्येक जो साधु होता है ना, कोई भी साधु रास्ते में चलता है, कोई मतलब पाप है, कोई पापी व्यक्ति बोलेगा मैं तो पाप काम किया हूँ तो मेरा कोई सजा नहीं मिल रहा है, नहीं, उससे सजा मिलेगा फ्यूचर में। तो इसीलिए एक कहावत है, एवरी सेंट हैज पास्ट, एवरी सिनर हैज फ्यूचर। कोई भी पापी व्यक्ति है उसका फ्यूचर है उस सजा मिलने का। कोई भी साधु बन रहा है, साधु है, सेंट व्यक्ति, उसका कोई ना कोई पिछली लाइफ में कुछ
चीज़ प्राप्त किया है तो उसको इसी मार्ग में उसको सहायक होता है। तो एनीवे, तो ये एक्चुअली रहेगा, तो चर्चा रहेगा। तो उसके बाद आप अगले चैप्टर, अगले स्लाइड जा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो कोई भी किताब आप खोलेंगे तो उसको आता है मंगलाचरण। हाँ, ठीक है। तो मंगलाचरण मतलब होता है इनवोकिंग ऑस्पिशियसनेस, यानी हम कोई गीता पढ़ते हैं तो बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य मंगलाचरण गाते हैं। तो कोई भी किताब लिखता पहले उस मंगलाचरण गाता है ताकि मंगल आचरण वो ऐसे कुछ प्रार्थना, कुछ प्रयास, कुछ ऐसे शब्द बोलता है ताकि शुरू करने से पहले प्रार्थना करता है पूर्ववर्ती आचार्य से, भगवान से, है ना, मंगल हो। तो आगे हम कुछ करने जा रहे हैं वो हमको मंगल हो। तो ये जो श्लोक हम पढ़ेंगे इसमें, रुद्र करे नव भक्ति सत्य बीतहि संजीवनी स्वागमा रंभे काम तर। जूम खत्म हो गया ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जूम खत्म हो गया था, जूम टाइमिंग। आपको पता लग रहा होगा, मुझे नहीं पता लगा। यू आर शेयरिंग। हाँ, अभी खत्म हो गया था, दोबारा शुरू हो गया कि? दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। नहीं, मैं खाली ओके किया तो दोबारा शुरू हो गया। अभी शो शो क्या है, जूम टाइम इज ऑफ ऐसे शो किया। पहले अनलिमिटेड होता है ना। हो गया शुरू? ओके ओके। हाँ, अब तो इसलिए तो बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम ऐसे करते हैं, हम वही 45 इंच रखते हैं, नो प्रॉब्लम। हम रेगुलर करेंगे ना, तो डोंट वरी। अभी हम 5 मिनट लेंगे मैक्सिमम, ठीक है? ठीक। हाँ, तो उसमें मंगलाचरण है। तो आज हम तो शुरुआत करते हैं, कल से मंगलाचरण अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दो मंगलाचरण एक्चुअली चर्चा हुआ है। तो एक जो मंगलाचरण है, इसमें खास करके तीन फायदा, तीन उपाय का कृपा बारे में चर्चा हुआ है। पहला कृपा है, यहाँ बता रहे हैं क्या है, कहते हैं प्रभु श्री चैतन्य कृपा। चैतन्य महाप्रभु कृपा कैसा है, वो कैसा है? वो कहते हैं निरंकुश महा माधुर्य कादम्बिनी। ये जो माधुर्य कादम्बिनी है, वो क्या करते हैं, निरंकुश। अंकुश होता है जहाँ पर आप इसको कंट्रोल करना होता है ना। ये निरंकुश, जहाँ पर कंट्रोल नहीं। तो ये महामाधुर्य कादम्बिनी, ये एक्चुअली जो वृष्टि हो रहा है, जो बादल का जो छाया है, वो पूरा ऐसा है तो बहुत मतलब कृपा प्रदान कर रहा है। और कहते हैं स्वगमम आरंभे, वो ऐसा हुआ तुरंत आप मतलब वहाँ पर प्रकट हुआ है। और क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात कर रहे हैं, संजीवनी, संजीवनी तरह काम करता है। मतलब अच्छी तरह से संपूर्ण रूप से रिज्यूनुवेट, यानी क्या करता है वो, पूरी पूरा शरीर में होता है ना एक प्रकार की मतलब जीवन, जीवन प्राप्त, मरा मरा हुआ इंसान के अंदर नव जीवन जीवन। प्राप्त करता है। नव जीवन। यस। तो पहला जो कृपा होता है संजीवनी, यानी ये जीवन देता है। मतलब मरा हुआ इंसान को जागृत करता है। किसकी कृपा से? ये महाप्रभु की ये अमृत कृपा से, है ना। तो ये पहला सबसे बड़ा कृपा है। सेकेंड कृपा क्या है? दूसरा कृपा है, कहते हैं यहाँ पर जो जो हमारे जीवन में, यानी संसार में रहने के लिए जो बहुत बार परेशानी होता है, ताप, है ना। यहाँ बता रहे हैं ये जो भक्ति हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, नव भक्ति सस्य बीत है। ये जो हमारा जो जो भक्ति का लता का बीज डाल रहे हैं, वो अलग अलग रूप से नौ स्टेप में नौ स्टेज के अंदर जाता है।
स्टेप के अंदर। तो हृदय अंदर बहुत सारा एक्चुअली क्या होता है, ये भक्ति लता बीज, मतलब हृदय के पीछे ये एक्चुअली जो कार्यकलाप होता रहता है, तो उसके अंदर बहुत सारा सहन करना पड़ता है। क्या कष्ट, क्या कष्ट क्या है ना, काम ताप, ताप रुत, ताप तुद्दा दामनी, यानी जो हमारा अंदर काम क्रोध लोभ मद आश्चर्य जो होता है, इसका जो ताप होता है, तीन प्रकार के जो कष्ट होता है, आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक, ये सारा से दमन कराता है, यानी अच्छी तरह से उसको नष्ट कर देता है ना, ये भगवान की कृपा से। तो क्या करके उसके बाद कैसे नष्ट करता है, कहते हैं विश्व आपाग उल्लास है। आपाग होता है मतलब रिवर, जहाँ पे पानी रहता है, तो पानी जहाँ से बहता है, वो एक्चुअली जब वो आता है, जब मरुभूमि में पानी जाएगा तो आदि हरा भरा होता है। तो इसी तरह ये जो भगवान की जो कृपा है वो कैसा होता है, विश्व अपार उल्लास है। जब वो मतलब समुद्र नदी एक्चुअली पूरा बहता है ना, तो प्रत्येक जीवात्मा उल्लास होते हैं, आनंदित हो जाते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा कृपा और सेकंड कृपा होता है। क्या होता है, क्योंकि आदमी के अंदर जो गर्मी है, जो परेशानी है, चिंता है, बेचैनी है और कष्ट है, तो वो सब खत्म हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है, एक कूलनेस आता है। तो भगवान की कृपा से वो क्या होता है, संसार के ताप से वो पूरा अच्छी तरह से संपूर्ण रूप से आनंदित उल्लास होता है। तो ये था सेकंड कृपा है। पहला कृपा था एक्चुअली क्या, संजीवनी। दूसरा कृपा हुआ ये क्या करता है ना, वो जो कूलनेस मिलता है, ताप से उसको छुटकारा मिल जाता है भगवान की कृपा से। तीसरा जो रास्ता है, कृपा है, वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये जो ये ये क्या करता है, तीसरा ये होता है विश्व आपा को उल्लास में, मतलब ये कहते हैं एक तरह जैसे अमृत जो बारिश होता है, ये नेक्टर वाटर से वो देता है। तो क्या होता है, जो जो व्यक्ति का जो भूलने का कैपेसिटी है, यानी प्रत्येक जीवात्मा भगवान से भूल चुका है, तो वो भूलने 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 को भगवान से जो ये नाता जोड़ देता है। ये कृपा होने के बाद भगवान से नाता जुड़ जाता है। कहते हैं दुरान, बहुत दूर से जो भगवान की कृपा सरसी भवाय भूयात, यानी भगवान की जो कृपा मिलता है बारिश के रूप से, मतलब अमृत के रूप से है, तो वो क्या करता है, जीवात्मा को बहुत खुशी देता है और बहुत आनंद देता है। तो शांति और खुशी मिलता है, क्योंकि भगवान को भूलना ये सबसे बड़ा ऐसे दुख का कारण है। तो जब भगवान का बारिश आता है अमृत रूप से, है ना, अमृत रूप की बारिश आता है, तो ये कृपा के कारण भगवान की याद करना, ये सबसे बड़ा कृपा है। इन तीन कृपा हम बता रहे हैं। एक कृपा क्या हुआ, संजीवनी। दूसरा कृपा क्या हुआ, जो हमारी ताप से छुटकारा मिलना। तीसरा कृपा होता है मतलब जो हम याद दिलाते हैं भगवान की कृपा से, हमको भगवान को भूलने से हम बच जाते हैं। तो अंत में बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं मरु साखी न अपी। तो बता रहे हैं ये यहाँ पर बता रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर, कहते हैं इतने कृपा आ रहा है, लेकिन मुझे थोड़ी सी एक बूंद मिल जाए, मैं जो मर रहा हूँ, मेरा आत्मा जो मर रहा है, तो मैं क्या हो जाऊंगा, ये मरुभूमि में सूख रहा हूँ, तो मेरी एक बूंद उसका कृपा मिल जाए, तो मैं बहुत, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक दैन्य बुद्धि का, एक ह्यूमिलिटी, यानी अपने को बहुत नम्रता के भाव से ग्लोरीफाई कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं महाप्रभु की। हे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, आपकी कृपा के कारण इस संसार में सभी को संजीवन मिल रहा है ना। दूसरा एक्चुअली सब लोग को परेशानी से छुटकारा मिल रहा है, और सभी के अंदर एक्चुअली भगवान से जो भूल गए थे आपको याद याद दिला रहे हैं। तो मैं एक कृपा, मेरे को एक गुण मिल जाए, तो ऐसे करके यहाँ पर गुणगान कर रहे हैं हमारे विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर। ठीक है, तो सेकंड स्लाइड आप खोलिए, एक थोड़ा सा ले लेंगे, उसके बाद सेकंड स्लाइड।
यस या भक्ति पूर्वैषिततां तु रसं पश्येद् यद् आत्मधीः तं नौमि सततं रूप नाम प्रिय जन्म हरे। यहाँ बता रहे हैं जो भक्ति है ये बहुत पहले भी लोग रास्ते में आ चुके हैं। पूर्व ही तम भक्ति शिततु, पहले भी पूर्व से, मेरे से पहले और पूर्व काल से भक्ति करते रास्ते में आते हुए तम सततम नवमी, तो मैं उनको बार बार अच्छे प्रणाम करता हूँ। जो लोग ये भक्ति मार्ग में आके भगवान को प्राप्त किए और भगवान रास्ते में चले, तो उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जैसे कौन है खास करके, ऋषि रूप गोस्वामी प्रणाम करें, बाकी आचार्य लोग प्रणाम करें, जो कि रूप नाम हरे प्रिय जनम, ये सबसे भगवान की प्रियजन, हरि प्रियजन, हरि का प्रियजन है। और कौन कौन है, वो रूप गोस्वामी और बाकी लोग, मैं सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। और क्या क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ यत आत्ति, मैं चाहता हूँ उनकी कृपा से मेरा जो बुद्धि है, यानी पूरा संसार में जो उनकी कृपा से एक कृपा प्राप्त हुआ है, तो मैं चाहता हूँ रसम पश्यते, मैं चाहता हूँ तो ये जो भगवान की जो कृपा अलग अलग रस रूप में आया है भक्ति माध्यम से, है ना, भगवान को समझे, तो ये चीज एक्चुअली सबसे बड़ा रूप गोस्वामी का ये संसार के लिए अवदान है। और मैं सारा आने वाला जो जितनी भक्ति करेंगे संसार में, सभी रूप गोस्वामी का कृपा प्राप्त पाएंगे। और ये संसार के लिए भक्ति मार्ग में एक रोल मॉडल है रूप गोस्वामी। तो मैं रूप गोस्वामी को प्रार्थना करता हूँ और उनकी कृपा का याचना करता हूँ। ऐसे करके वो प्रणाम कर रहे हैं। और ये खास करके जो अनुभूति है, आध्यात्मिक अनुभूति है, विचार है, तो रूप गोस्वामी ऐसे तो देखा जाए तो भक्ति रसायन सिंधु जैसे ग्रंथ है, उज्जवल नीलमणि, ऐसे बहुत सारा ग्रंथ में मतलब रस के बारे में बताए। तो बहुत अच्छे से बताए। तो यहाँ पर कह रहे हैं रसम पश्यते, यानी कोई भी साधारण व्यक्ति भी मान लो भक्ति का शुरुआत करता है, फिर भी वो समझ सकता है रस को। तो इसीलिए, क्योंकि रस होता है, एक होता है भौतिक रस होता है जो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि समझा है, लेकिन यहाँ पर ये बात हो रहा है नाट्य शास्त्र की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर आध्यात्मिक रस जो रूप गोस्वामी द्वारा वर्णन है, तो उसका का रस कोई भी व्यक्ति एक दिन का भी भक्ति करेगा भी उसको भी रस को प्राप्त होता है। रसम पश्यते, वो भक्ति को प्राप्त हो सकता है। उसको जरूरत नहीं है प्रेम तक इंतजार करना पड़ेगा। इवन तो पहला दिन में उसको थोड़ी सी श्रद्धा आता है, उसको भगवान का प्रेम करने की इच्छा होता है, उसी दिन भी उसको अनुभूति होता है। प्रेम तक पहुंचने के मतलब इंतजार करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे करके ये गुणगान कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली पहला पार्ट एक्चुअली इसमें कवर किए। हम कल कवर करेंगे कैसे भगवान अखिल रसम सिंधु, जो सबसे हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग है। तो ये मंगलाचरण आज हम फिनिश किए इंट्रोडक्शन में। कल से हम शुरू करेंगे भगवान क्यों अखिल रसामृत सिंधु, अखिल मतलब खत्म होने वाला नहीं, हमेशा रस का अमृत है, वो पर्सनिफाइड मूर्तिमान रूप पे। और जो परम सत्य का मूर्तिमान रूप कौन है, भगवान, वो कैसे समझेंगे, कल से हम चर्चा करेंगे। कोई डाउट, कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई टीका टिप्पणी? प्रभु जी, ऋषि निमाई दास ज्वाइन कर रहे हैं, एडमिट तो मैंने कर दिया, ज्वाइन हुए नहीं है। ओके ओके, तो कोई किसका डाउट है, कोई भी पूछ सकता है। कोई अभी जो चर्चा की है, हम 5 मिनट लेते हैं 10 क्वेश्चन आंसर के लिए। किसको भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, उनको पूछिए। शायद और कोई है लाइन में, पूछिए उनको। माता कोई होंगे कुछ लग रहा है। नहीं, माता नहीं है। विराज ताल ना, वो मांगा माता, पूछिए कोई डाउट है। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा।
ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू से और समथिंग? अभी तो कुछ तो सुनना ही है बस। नहीं, कोई बात नहीं। सो हम कोशिश करेंगे टाइम को फिक्स रखने के लिए, ताकि हमको रेगुलर करना है। ओके, पड़ेगा। सो हम 3 बजे एग्जैक्ट शुरू करेंगे, है ना? और 3:45 में, जैसे आज का पहला था अनलिमिटेड, तो जब जूम खत्म हो जाएगा ना, तो आप 5 मिनट पहले याद दिला देंगे, ताकि क्वेश्चन आंसर लेना है ले लेंगे। और बीच में किसको पूछना है ना, जैसे मान लो कोई टॉपिक चर्चा कर रहे हैं, है ना, तो बीच में कोई पूछना है तो वो भी आइदर हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, नहीं डायरेक्ट, है ना? जी प्रवीण। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर inspiring. So we can discuss something. ठीक है, हरे कृष्णा, प्रणाम, हरे कृष्णा।